हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। हम अपना 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है। 1 से लेकर 4 तक ट्रांसपोज के जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, उसके ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज अपन देखते हैं ए और बी का मल्टीप्लीकेशन के साथ। एक प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी के ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है ये, तो इसको अपन करते हैं। सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर में आपका जो नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 3 क्रॉस 1 और इसमें कितना है आपके पास 1 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहां पर का जो लास्ट वाला वैल्यू है यहाँ के फर्स्ट वैल्यू से इक्वल होना चाहिए और आंसर 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल ले रहे हैं। 1 इंटू -1 ओनली -1, 1 इंटू 2 2 1 1 जा 1। फिर 4 को करेंगे -4 इंटू 1 -1 4 हो जाएगा पॉजिटिव, -8 और -4 3 1 जा -3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटेल वीडियो पहले ही बन चुका है, एक बार आप उसको जरूर चेकआउट करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से अब अपने को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए डॉट बी का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए। अब बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो पहले बी ट्रांसपोज देखते हैं अपन। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, -1 2 और 1 कॉलम वाइज आ जाएगा, -1 2 एंड 1। उसके बाद ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 4 -3 है जो, दैट इज 1 -4 एंड 3। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो रो मैट्रिक्स था वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स आपके रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से -1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, फिर -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 4 और ये -3, ये आ गया आपके पास। फिर 2 1 जा 2 2 4 जा -8 2 3 जा 6 1 इंटू 1 -4 1 4 3। तो यहां पर आपको दिख रहा है रो 1 क्या है, -1 4 -3 -1 4 -3 पहला सेम हो गया। 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। सिंस ए डॉट बी का जो मल्टीप्लिकेशन के साथ ट्रांसपोज निकालते हैं वो सेपरेट आपका ऑर्डर चेंज होने के बाद मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास यहां पर भी दिया है, इसमें भी सेम वेरिफिकेशन करना है, क्वेश्चन वही है, नंबर दूसरा है। ए डॉट बी का पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ए डॉट बी अपन कर लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 1 0 0 इंटू 5 0 पहला, फिर भी 0, सब में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 14। बहुत इजी क्वेश्चन, ए डॉट बी निकल गया। अब ए डॉट बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका सिंपल आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत इजी हो गया ये। सेकंड आपको क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड लेना है, आरएचएस में क्या दिया पहले, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका जो रो वाइज था वो कॉलम वाइज हो गया। देन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका रो वाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 और 2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 7 से वही हो जाएगा, 7 का 0 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों फिर से आपका इक्वल आ गया। ठीक है, ये था आपका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जिसमें है पहला कॉलम 0 0 0 0 0 0, दूसरा 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14 किसमें है, बी कॉम्प्लीमेंट बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर यही चीज आपको बस 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट का ट्रांसपोज, तो ये भी फिर से सेम ऑर्डर सी ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज में आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आता है आपको ट्रांसपोज लगते हुए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये क्वेश्चंस का प्रॉपर्टी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दिया एक्सरसाइज 3.3 में।
इफ A इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया है, तो वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज करने के बाद उसका मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा। अब I क्या है? I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैंने बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहता है और जिस ऑर्डर का आपको क्वेश्चन दिया है उस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स रहेगा। जैसे 2 क्रॉस 2 है तो ये 2 क्रॉस 2 का रहेगा। इसमें आपका प्रॉपर्टी क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कि मेन डायगोनल जो रहता है आपका लेफ्ट टू राइट आएगा, उसके सारे एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 ही रहेंगे। ये आपका फिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं क्या दिया आपको, A ट्रांसपोज डॉट A करना है। तो सबसे पहले A तो दिया है, A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। 2 क्रॉस 2 का है तो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, रो और कॉलम आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉस अल्फा और साइन अल्फा पॉजिटिव ऊपर है, वो नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। सेकेंड रो में साइन अल्फा निगेटिव है, ये ऊपर चले जाएगा और कॉस अल्फा अपने पोजीशन पे रहेगा। हमने A ट्रांसपोज लिख दिया, बाजू में A को लिख लेते हैं अपन, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई A के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट से माइनस माइनस प्लस और ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको दिख गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो पहला आ गया। फिर अभी ये कॉलम खत्म नहीं हुआ है, पहला ही कॉलम हुआ, दूसरे कॉलम में जाएंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा मल्टीप्लीकेशन में, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस ए भी 0 हो गया, दिख गया। फिर साइन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। लास्ट में सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीच में आता है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। सेम वैल्यू का सब्सट्रैक्शन अगर आपके पास रहेगा तो वो हो जाएगा 0 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री 1, दैट इज 0 0 और 1। तो ये आपका हो गया I2, या जिसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल I। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एज इट इज बिल्कुल इसी 616 क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन की जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अगर ये आपको समझ आया है तो 2 मिनट के लिए वीडियो का पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। अगर नहीं बनता तो फिर से प्ले करके उसको देखेंगे या चेक करने के लिए उसको प्ले करेंगे, ओके। तो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। यहां पर दिया फिर से A दिया है, A ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज हो जाएगा यहां पर आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो रो 1 था वो कॉलम 1 में आ गया, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है, कॉस साइन हो गया है माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास A दिया है, इसको भी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में इजी होगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सेम क्वेश्चन बनेगा ये, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे A ट्रांसपोज इंटू A, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन रो का कॉलम से हो रहा है, ये रो और ये ऊपर से नीचे तक कॉलम, ठीक है। R इंटू C विल बिकम योर R इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट में आपका रो बनता है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट लास्ट इधर सेकंड कॉलम से होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये आपका रो 1 कंप्लीट हुआ सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होके। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, एज इट इज आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया। और लास्ट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस प्लस माइनस में आपको घुमाने के लिए ये दे दिया है। ये सेम हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेम वैल्यू का सब्सट्रैक्शन सेम वैल्यू के साथ 0, नीचे भी वही चीज और यहाँ पर I आ गया, तो ये आपका बन गया फिर से I, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन को प्रूफ करने बोला था, किसके साथ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ओके।
सो नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड अपने पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपके पास वो एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए आपको दिया है, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 -2। अगर इसका अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं, मींस ए ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो 3 -1 and 1 ये आ गया, देन -1 2 5 ये आ गया एंड 1 5 -2 ये आ जाएगा। तो देखने से आपको पता चलेगा कि सेम मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज भी सेम है। इस टाइप के मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है डेफिनेशन, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करते हैं और निगेशन ऑफ ए आ जाता है, पूरा मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसका अपन फिर से अगर ट्रांसपोज करें इस मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा 0 -3 5 3 0 2 एंड -5 -2 और 0। अगर इन सबसे हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस भी बनेगा। तो ये दो आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के रिलेशन से। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 दिए, एक्सरसाइज 3.3 अपन कर रहे हैं। शो दैट द मैट्रिक्स 1 - 1 5 कॉलम वाइज पढ़ रहे हैं अपन, -1 2 1 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने ये डेफिनेशन देख लिया। ए ट्रांसपोज अगर करते हैं तो वहीं से ए आना चाहिए, तो इसको ए ट्रांसपोज करके देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले रो 1 उठा रहे, रो 1 का एलिमेंट है 1 -1 और 5, इसको कॉलम 1 में मैंने एडजस्ट किया 1 -1 और 5। सेकेंड है -1 2 और 1, -1 2 और 1। तीसरा है आपका 5 1 3। ऐसा करने पे आपको दिखेगा ये हुआ आपका 1 -1 5, ये यहां पर आया 1 -1 5। ठीक है, सेकेंड आपका थर्ड वाला अगर अपन अलग करके पढ़े 5 1 3, ये यहां 5 1 3 आया, लेकिन यही 5 1 3 यहां पर भी है आपके पास। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। यहां पर है 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। तो इससे आपको पता चलता है कि ए का ट्रांसपोज करने पर वही ए मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस एग्जांपल का क्वेश्चन एनसीईआरटी से अपन देखे हैं। सेकंड आपको बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। एक मैट्रिक्स दिया है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक करे। अगर ये ए दिया है, इसका ए ट्रांसपोज निकालें 0 1 -1, रो को कॉलम में लिख रहे हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया है। अब ऐसा करने पर क्या पता चल रहा है आपको, अगर कॉलम 1 की बात करें तो पहले क्वेश्चन में जो ए दिया है 0 -1 और 1 है, यहाँ 0 1 और -1 है, साइन चेंज हो गया। 0 में तो प्लस माइनस लगा नहीं सकते, -1 प्लस हो गया है, +1 माइनस हो गया है। सेकेंड ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ ट्रांसपोज करने पर सेकेंड वाला आपका एलिमेंट है, जो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है माइनस हो गया और प्लस हो गया, इसमें भी हो गया। अगर इन सब से अपन माइनस कॉमन निकालते हैं, यहां से अपन रो 1 से माइनस कॉमन, 0 एज इट इज, माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये निगेटिव। सेकेंड 1 -1 हो जाएगा, 0 -1 +1 हो जाएगा, और तीसरे में भी साइन हो जाएगा, तो 1 -1 और 0। तो ये दोनों आपको सिमिलर दिख जाएंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट सिमिलर हैं, तो ए ट्रांसपोज करने पर अगर -a आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक की पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जनरली जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहते हैं, ये सिर्फ इसी के लिए है, उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे 0 होते हैं। यहां पर देखेंगे अपन पूरा ये 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, मतलब A11 इस क्वेश्चन के लिए, A22 और A33 के सारे वैल्यू आपके 0 मिलेंगे। ठीक है, ये एक की पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट आपके 0 होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम इसी के आगे के जो क्वेश्चंस नंबर बचे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं, या और भी कोई क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो। थैंक यू।